तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक दिल में है। साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, तब राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके शासन चलाने की क्षमता और परिपक्वता पर गहरे संशय जताए थे। लेकिन बीते 15 सालों में दीदी ने न केवल उन शंकाओं को निर्मूल साबित किया है, बल्कि लगातार 3 बार सत्ता हासिल कर अपनी पकड़ और मजबूत की है। अब जब बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव के दहलीज पर है, ममता बनर्जी चौथी बार इतिहास रचने के इरादे से मैदान में है। यदि वह जीतती है तो बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिन्होंने लगातार 4 बार जनादेश हासिल किया हो। 2026 का यह चुनाव ममता बनर्जी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है। बंगाल उनके दिल की धड़कन है, उनके सर का ताज है। इसको आप गिरा नहीं पाएंगे और बंगाल के लोगों के दिल से आप ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएंगे। तो ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। 15 साल के लंबे शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर होना लगभग स्वाभाविक होता है। 2011 का चुनाव जहां वामपंथ को हटाने के लिए था, वहीं 2026 की जंग बंगाल को भाजपा से बचाने की लड़ाई है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास के बुनियादी सवाल अब जनता के बीच चर्चा का केंद्र है। दूसरा है एसआईआर और वोटर लिस्ट का विवाद। इस चुनाव का सबसे विवादास्पद पहलू एसआईआर बन गया है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या कम हुई है। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से 90,83,000 वोटरों का नाम हटा दिया गया है। ममता ने वादा किया था कि वह किसी का नाम कटने नहीं देंगी, लेकिन इस वादे का पूरा न होना एक बड़े तबके में नाराजगी पैदा कर सकता है। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है। तीसरा है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक पीडीएस घोटाला, मवेशी तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों ने शहरी मतदाताओं, विशेषकर कोलकाता और आसपास के इलाकों में सरकार की छवि को प्रभावित किया है। चौथा है वक्फ कानून और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से वक्फ संशोधन विधेयक को राज्य में लागू न करने की घोषणा की थी, लेकिन खबरों के अनुसार इसे चुपके से लागू करने के फैसले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मुर्शिदाबाद जैसे जगहों पर हुई सांप्रदायिक हिंसा और वक्फ के मुद्दे पर बदली हुई रणनीति चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जिसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। जिसने बंगाल को चुनौती दी, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। इतनी गंभीर चुनौतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक जटिलताओं के बावजूद बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। विपक्षी खेमे में आज भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनके प्रभाव का बराबरी कर सके। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी साख और जनता के भरोसे की पुनर्प्राप्ति का संघर्ष है। यदि वह इन बाधाओं को पार कर चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक होगा। तो आपको क्या लगता है, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।